हिंद दोस्तों, नॉनटेक एजुकेशन एकेडमी में आपका स्वागत है। आज स्टैटिक जीके का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर के आए हैं, जिस टॉपिक का नाम है प्रमुख पुस्तकें एवं लेखक। ठीक है ना। यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर कौन लेखक से कौन पुस्तक लिखे हुए हैं, कौन से लेखक को कौन सा पुरस्कार मिला हुआ है, ये सब चीज़ें हम जो है इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। ठीक है ना। साथ में ये सब बताने के बाद लास्ट में 20 MCQ भी कराएंगे। ठीक है ना। इससे ही क्लियर हो जाएगा एग्जाम में आपके क्वेश्चन कैसे बनते हैं। ठीक है ना। तो हम बढ़ते हैं टॉपिक की तरफ। देखिए, पहला हमारा टॉपिक है अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता पुस्तकें और लेखक। ठीक है ना। अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार कौन सा मिला है, कौन से विजेता इसमें है। ठीक है ना। जो विजेता पुस्तकें रही हैं और लेखक कौन है। ठीक है ना। चलिए, हमारी पहली पुस्तक हमारी है इन ए फ्री स्टेट। अच्छा, इस पुस्तक के लेखक कौन है? BS न्यायपाल है। ये पुस्तक जो 1971 में लिखी गई थी और इस पुस्तक को क्या मिला है? बुकर पुरस्कार मिला हुआ है। क्या मिला हुआ है? क्या है? बुकर पुरस्कार। आगे चलते हैं। दूसरा हमारा हो जाएगा नाइट वॉच के लेखक कौन है? जेने एनी फिलिप्स। ये जो पुस्तक लिखी गई है, ये लिखी गई है आपकी 2023 में लिखी गई है। अच्छा, इस पुस्तक में कौन सा पुरस्कार मिला हुआ है? पुलित्जर प्राइज फॉर फिक्शन का पुरस्कार मिला हुआ है। लेखक कौन है? जो है जेने एनी फिलिप्स। अगला क्वेश्चन हमारा हो जाएगा एंटर घोस्ट के लेखक कौन है? इसाबेला हम्माद। ठीक है ना। 2023 पुरस्कार कब मिला हुआ है? एस्पेन वर्ड्स लिटरेरी प्राइज। ठीक है ना। अच्छा, द ब्लू माइंस के लेखक कौन है? सारा डेनियल रिवेरा। इनको वर्ल्ड्स हिटमैन का अवार्ड मिला है 2024 में। ठीक है ना। आगे देखते हैं। डेमन कॉपरहेड जो है पुस्तक के लेखक कौन है? बारबरा किंगसोल्वर। ठीक है ना। इनको 2022 में पुरस्कार मिला है पुलित्जर प्राइज ऑफ फिक्शन का। ठीक है ना। कलिंग फॉर ए ब्लैंकेट डांस। अच्छा, इसके लेखक कौन है? ऑस्कर होकेह। कौन है? ऑस्कर होकेह। ठीक है ना। 2022 में इनको पुरस्कार मिला है अमेरिका एंड हेमिंग्वे अवार्ड। ठीक है ना। आगे चलते हैं। मिड नाइट चिल्ड्रंस के जो लेखक हैं सलमान रुश्दी हैं। 1981। ठीक है ना। इनको पुरस्कार कौन सा मिला हुआ है? बुकर प्राइज। किंग ए लाइफ का दूसरा जो नाम है मार्टिन लूथर किंग जूनियर की जीवनी है ये। ठीक है ना। किसकी है? मार्टिन लूथर किंग जूनियर की जीवनी। इसके लेखक कौन है? जोनाथन इग। इनको पुरस्कार मिला हुआ 2023 में पुलित्जर प्राइज फॉर बायोग्राफी का पुरस्कार पाए हैं। कौन? जोनाथन इग। अच्छा, सिंडलर्स आर्क पुस्तक है, उसके लेखक कौन है? थॉमस किनली। 1982। ठीक है ना। कौन सा पुरस्कार से सम्मानित है ये? बुकर प्राइज से सम्मानित है। अच्छा, आगे देखते हैं। ब्लैकआउट के लेखक कौन है? जस्टिन टोरेस। कौन है? जस्टिन टोरेस। 2023। उनको पुरस्कार कौन सा मिला हुआ है? नेशनल बुक अवार्ड फॉर फिक्शन। 2023 में उनको पुरस्कार दिया गया है नेशनल बुक अवार्ड फॉर फिक्शन का पुरस्कार दिया गया है। स्टे ट्रू के जो लेखक हैं एक कौन है? हुआसू हैं। 2022 में इनको कौन सा पुरस्कार मिला है? पुलित्जर प्राइज फॉर ऑटोबायोग्राफी का पुरस्कार जीते हैं। द डेविल टेक्स यू होम के जो लेखक हैं गैबिनो इग्लेसियस हैं। 2022 में इनको जो है ब्रैम स्टोकर अवार्ड फॉर बेस्ट नावल का मिला हुआ है। ठीक है ना। अब देखिए, हमारा अगला टॉपिक आ गया है राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता। ये अब तक अंतर्राष्ट्रीय था। ये कौन सा टॉपिक आ गया है? राष्ट्रीय पुरस्कार। राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता पुस्तकें और लेखक। ठीक है ना। अच्छा, इसमें पहले हैं राजदेव की अमराई। क्या है? राजदेव की अमराई की पुस्तक के लेखक कौन है? सादिक कुंवर नवाब शहर। ठीक है ना।
ये 2018 में इनको पुरस्कार मिला, साहित्य अकादमी पुरस्कार, ये उर्दू के लिए मिला है ना, ठीक है ना। आगे चलते हैं। द गाइड, द गाइड के जो लेखक है R.K. नारायण है, ठीक है ना। 1958 अच्छा साहित्य अकादमी पुरस्कार अंग्रेजी के लिए मिला है इनको, ठीक। आगे चलते हैं। मिराज एंड अदर स्टोरीज के लेखक कौन हैं? दामोदर मौजो, 2014 में इनको 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार पाए हैं। आगे चलते हैं। रिक्विन इन राग जानकी के लेखक कौन है? लीलम गौड़ है, 2018 में इनको पुरस्कार मिला, साहित्य अकादमी पुरस्कार अंग्रेजी क्षेत्र में मिला है इनको। कविता, कविता को बोलते हैं कविता, लेखक कौन है? नीलमणि फुकन जूनियर, नीलमणि फुकन जूनियर, 2001 में इनको 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। आगे चलते हैं। ऑल द लाइफ्स वी नेवर लिव्ड के जो लेखक है ये अनुराधा रॉय हैं, 2018 में इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था अंग्रेजी क्षेत्र में। आगे चलते हैं। हिम तरंगिनी, हिम तरंगिनी के जो लेखक हैं बहुत बढ़िया, ये लेखक हैं माखनलाल चतुर्वेदी हैं, 1955 में इनको पुरस्कार मिला था, प्रथम साहित्य अकादमी पुरस्कार हिंदी क्षेत्र में मिले थे। माखनलाल चतुर्वेदी का आप लोग नाम सुने ही होंगे। मुझे पहचानो की पुस्तक के लेखक कौन है? संजीव, 2020 में इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था हिंदी क्षेत्र में, ठीक है ना। आगे चलते हैं। तुमड़ी के शब्द के जो लेखक हैं कौन है? बद्री नारायण है, 2019 में इनको पुरस्कार मिला था, साहित्य अकादमी पुरस्कार हिंदी क्षेत्र से मिला था। इंडिया एम्पायर एंड फर्स्ट वर्ल्ड वार कल्चर के लेखक कौन है? शांतनु दास, 2018 में इनको मिला था पुरस्कार, द हिंदू लिटरेरी प्राइज नॉन फिक्शन पुरस्कार मिला था इनको, ठीक। पुस्तक का नाम क्या है? इंडिया एम्पायर एंड फर्स्ट वर्ल्ड वार कल्चर, लेखक कौन है? शांतनु दास। चांदपुर की चंदा के लेखक कौन है? अतुल कुमार राय हैं, 2022 में इनको पुरस्कार मिला है, युवा पुरस्कार हिंदी क्षेत्र से संबंधित है ये। लॉर्ड्स ऑफ द डेक्कन, सदर्न इंडिया फ्रॉम द चालुक्यस टू द चोल के लेखक कौन है? अनिरुद्ध कनिसेट्टी हैं, 2022 में इनको पुरस्कार मिला, युवा पुरस्कार अंग्रेजी क्षेत्र में दिया गया है इनको। देखो प्रमुख हस्तियां और उनकी आत्मकथा, जो हमारे अच्छे खासे जो प्रमुख हस्तियां थीं, जैसे जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, ठीक है ना, तो ये सब हैं। अच्छा, एन ऑटोबायोग्राफी उर्फ टुवार्ड फ्रीडम के लेखक कौन है? जवाहरलाल नेहरू हैं, ये 1936 में लिखे थे। इम्पॉर्टेंट है भैया, ये क्या है? इम्पॉर्टेंट है। आगे चलते हैं। विंग्स ऑफ फायर, सबके आदरणीय APJ अब्दुल कलाम ने ये पुस्तक लिखी थी 1999 में। सह लेखक कौन है? अरुण कुमार तिवारी। कौन है? अरुण कुमार तिवारी, बहुत बढ़िया। माई लैंड एंड माई पीपल के लेखक कौन है? दलाई लामा, 1962 में लिखे थे। यह इनकी पहली आत्मकथा है। दूसरा है फ्रीडम इन एक्साइल, जो 1991 में प्रकाशित हुई थी, ठीक है ना। पहली कौन सी? 1962, दूसरी क्या है? 1991। माई ऑटोग्राफी के लेखक कौन है? चार्ली चैपलिन, 1964 में लिखे थे माई ऑटोग्राफी। अच्छा, द ग्रेटेस्ट माई ऑन स्टोरी के लेखक कौन है? मोहम्मद अली हैं। कौन है? मोहम्मद अली हैं, 1975 में लिखे थे। यह रिचर्ड डरहम के सहयोग से लिखा गया था। किसके सहयोग से? रिचर्ड डरहम के सहयोग से लिखा गया था, जिसका संपादन नोबेल पुरस्कार के विजेता उपन्यासकार टोनी मॉर्सन ने किया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये विशेष ध्यान दीजिएगा। आगे चलते हैं। द डाउनिंग स्ट्रीट ईयर्स के लेखक कौन है? तो ये हो जाएंगे मार्गरेट थैचर, ठीक है ना, 1993। आगे चलते हैं। माई ब्रीफ हिस्ट्री, माई ब्रीफ हिस्ट्री के जो लेखक हैं ये स्टीफन हॉकिंग हैं, 2013 में पुस्तक लिखी थी। पुस्तक का नाम क्या है? माई ब्रीफ हिस्ट्री। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द रेस ऑफ माई लाइफ एंड ऑटोबायोग्राफी के लेखक कौन है? कौन है? मिल्खा सिंह है। कौन है? मिल्खा सिंह है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अच्छा, पुस्तक की सह उनकी बेटी हैं, उनकी बेटी का नाम है सोनिका सामलका, ठीक है ना। मिल्खा सिंह की बेटी हैं, क्या है? सहलेखिका भी हैं। द रेस ऑफ माई लाइफ
द रेस ऑफ माई लाइफ एंड ऑटोबायोग्राफी। मिल्खा सिंह एक बहुत तेज दौड़ने वाले व्यक्ति थे। 1997 मास्टर्स माई स्टोरी के जो लेखक हैं टाइगर वुड्स हैं। कौन है? टाइगर वुड्स। ये 2017 में लिखे थे। इसके लेखक और भी हैं टाइगर वुड्स के साथ साथ। कौन है? लोर्ने रूबेनस्टीन। ठीक है ना? कौन है? लोर्ने रूबेनस्टीन। वाइड एंगल कैंडिड मोमेंट्स फ्रॉम माई प्लेइंग डेज के जो लेखक हैं अनिल कुंबले हैं। ये पुस्तक लिखी गई थी 2011 में। माई म्यूजिक माई लाइफ, माई म्यूजिक माई लाइफ बड़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। ठीक है ना? माई म्यूजिक माई लाइफ 1968 में। आगे चलते हैं। प्लेइंग इट माई वे, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, पेपर में कई बार पूछा गया है। सचिन तेंदुलकर को। ठीक है ना? पुस्तक कब लिखी गई थी? ये 2014 में। लेखक कौन? सचिन तेंदुलकर है और बोरिया मजुमदार है। मून वॉक माइकल के जो लेखक हैं जैक्सन है। मून वॉक की कह सकते हैं माइकल जैक्सन है। 1988 में लिखी गई थी। मून वॉक है वो थोड़ा सा ऊपर हो गया है। द रोड अहेड बिल गेट्स, द रोड अहेड के लेखक कौन है? बिल गेट्स हैं। ये कब लिखे थे? 1995 में लिखे थे। इस पुस्तक को कौन लिखने वाले हैं बिल गेट्स के अलावा? पीटर रिनियरसन और नाथन मेहरवाल्ड। ठीक है ना? आगे चलते हैं। फास्टर देन लाइटिंग के लेखक कौन है? उसेन बोल्ट है, 2013 में लिखे थे। इनके अलावा कौन लेखक और है? मैट एलन और उसेन बोल्ट। वोटिंग फॉर ए वीजा ये कौन लिखे हैं? बहुत आदरणीय व्यक्ति हैं, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। ये 1990 में लिखी गई थी। यह पुस्तक कोलंबिया विश्वविद्यालय में पाठ्यक्रम के रूप में भी प्रयोग की जाती है। इम्पोर्टेंट, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की कैसी कौन सी पुस्तक है जो विश्वविद्यालय में पाठ्यक्रम के रूप में प्रयोग की जाती है? तो कौन है ये? वेटिंग फॉर ए वीजा। चलिए, ये हमारा क्वेश्चन था, मतलब पुस्तक और लेखक थे। अब हमारा आ गया उन पुस्तकों से संबंधित प्रश्नोत्तरी। देखिए लिखा हुआ है प्रसिद्ध पुस्तकों और लेखकों पर वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो है प्रश्नोत्तरी। इसका हमारा पहला क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा ए बैंड इन द रिवर पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके हो जाएंगे बी.एस. नायपाल। कौन है? बी.एस. नायपाल। अगला क्वेश्चन है क्राई द पीकॉक पुस्तक किसने लिखी है? ऑप्शन दिया गया है सुखवंत सिंह, मोरारजी देसाई, अनीता देसाई, अरुण गांधी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अनीता देसाई। क्या हो जाएगा? अनीता देसाई। अच्छा, आगे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन हो जाएगा व्यंग्यात्मक उपन्यास द ग्रेट इंडियन नावल किसके द्वारा लिखी गई? तो ये हमारा हो जाएगा शशि थरूर। ठीक है ना? अन्य ऑप्शन भी दिए गए हैं चेतन भगत, रोहिंटनी मिस्त्री, झुम्पा लाहिरी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? शशि थरूर। अगला क्वेश्चन हमारा हो जाएगा डार्क हार्स एक अनकही दास्तान के लेखक कौन है? तो ऑप्शन दिया गया है झुम्पा लाहिड़ी, नीलोत्पल मृणाल, कुमार विश्वास, पीयूष मिश्रा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नीलोत्पल मृणाल। अच्छा, जो नीलोत्पल मृणाल हैं इनको इस पुस्तक के लिए 1991 में राष्ट्रमंडल लेखक पुरस्कार मिला था। लेखक पुरस्कार मिला था। ठीक है ना? ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सॉरी, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। नीलोत्पल मृणाल को जो है राष्ट्रमंडल लेखक पुरस्कार नहीं बल्कि 2016 में, थोड़ा सा गलती हो गई है, ध्यान दीजिएगा, 2016 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है इनको, साहित्य अकादमी पुरस्कार। ठीक है ना? निम्नलिखित में से कौन सा हिटलर द्वारा नहीं लिखा गया है? मीन कैंप, जोइंट्स बुच, बेगोन डेमन्स, माई प्राइवेट विल एंड टेस्टामेंट। तो ये जो बेगोन डेमन्स है यही नहीं लिखा गया है। तो इसे अच्छा लिखा कौन है? इसे लिखने वाले जो व्यक्ति हैं ये राष्ट्रपति हैं, इराक के राष्ट्रपति हैं। इराक के राष्ट्रपति हैं, राष्ट्रपति का नाम है सद्दाम हुसैन। सद्दाम हुसैन क्या है?
यही लिखे हैं। और ये जो बेगोन डोमेंस है, ये उनकी चौथी और आखिरी उपन्यास है, इराक के जो राष्ट्रपति हैं। जो 3 अन्य हैं, ये तीनों जो पुस्तक लिखी गई है, हिटलर की लिखी गई। हिटलर की पुस्तक का नाम मीन कैंप, ज्वाइटस बुच, माई प्राइवेट विल एंड टेस्टामेंट। किसके हैं? हिटलर के हैं। अच्छा, अगला क्वेश्चन इसमें क्या हो जाएगा? द स्केप्टेड फ्लूट सॉन्ग ऑफ इंडिया किसने लिखा है? ऑप्शन दिया गया है सरोजिनी नायडू, एनी बेसेंट, विजयलक्ष्मी पंडित, सुचेता कृपलानी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सरोजिनी नायडू। क्या हो जाएगा? सरोजिनी नायडू। निम्नलिखित कथन पर विचार करें और कथन के लेखक की पहचान करें। मैं एक ऐसे भारत के लिए काम करूंगा जिसमें सबसे गरीब लोग महसूस करेंगे कि वह उनका देश है, जिसके निर्माण में उनकी प्रभावी आवाज़ है। एक ऐसा भारत जिसमें कोई उच्च वर्ग और निम्न वर्ग के लोग नहीं होंगे। एक ऐसा भारत जिसमें सभी समुदाय पूर्ण सद्भाव में रहेंगे। अच्छा, ये बात कौन बोला है? तो ये क्वेश्चन कौन सा था? 7वां। तो कौन हो जाएगा इसका राइट आंसर? M.K. गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी। आगे चलते हैं। लुम्पा लाहिड़ी ने किस पुस्तक के लिए पुलित्जर पुरस्कार जीता है? 8वां क्वेश्चन है। तो इसका हो जाएगा, ऑप्शन दिया गया है इन अनअकस्टम्ड अर्थ। दूसरा हो जाएगा द नेमसेक। तीसरा हो जाएगा द लोलैंड। चौथा हो जाएगा इंटरप्रेटर ऑफ मेलाडीज। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इंटरप्रेटर ऑफ मेलाडीज। आगे चलते हैं। एक लेखक ने मानवीय अस्तित्व का सारांश इस प्रकार दिया है। ह्यूमन लाइफ इज एवरीवेयर ए स्टेट इन विच मच इज टू बी इंडर्ड एंड लिटिल टू बी इंजॉयड। यानी कि ये किसने कहा और क्या कहा था, कहाँ कहा था? तो ये जो कहने वाले व्यक्ति हैं, तो ये हो जाएंगे सैमुअल जॉनसन। कौन हो जाएंगे? सैमुअल जॉनसन ने कहा था। आगे चलते हैं। उपन्यास स्क्रिंडर्स आर्क, जिसे बाद में स्टीवन स्पीलबर्ग की 1993 की फिल्म जो है इग्निटल्ड लिस्ट में रूपांतरण किया गया, जिसने सर्वश्रेष्ठ चित्र सहित 7 अकादमी पुरस्कार जीते। इसके उपन्यास कौन से थे? ऑप्शन दिया गया है स्टीवन जिलियंस, ऑस्कर शिंडलर और थॉमस केनेली, रस्किन बॉन्ड। तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा थॉमस केनेली। क्या हो जाएगा? थॉमस केनेली। संस्मरण द टेस्ट ऑफ माई लाइफ किसके द्वारा लिखी गई है? ऑप्शन हो जाएगा राहुल द्रविड़, युवराज सिंह, एडम गिलक्रिस्ट, इंजमाम उल हक। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? युवराज सिंह। क्या हो जाएगा? युवराज सिंह। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। नीचे निम्नलिखित उन उपन्यासों में क्या समानता है? पार्थिबन कनायु, पोन्नियन सेल्वन, शिवगामी सपथम। ठीक है ना? ऑप्शन क्या है? सभी तमिल भाषा में लिखे गए हैं, सभी रामास्वामी कृष्णमूर्ति द्वारा लिखे गए हैं, जिनका उपन्यास कल की है। ऐसी सभी ऐतिहासिक उपन्यास हैं। उपरोक्त सभी, यानी कि इसमें जो तीनों ऑप्शन दिए गए हैं सब के सब क्या हैं? सही होंगे। क्या होंगे? उपयुक्त सभी। बियॉन्ड द लाइन्स एंड ऑटोबायोग्राफी किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये लिखी गई है कुलदीप नैयर, शशि ह्यूटन्स, शशि थरूर, गौहर राजा। ये लिखा गया है कुलदीप नैयर के द्वारा। किस द्वारा लिखा गया है? कुलदीप नैयर के द्वारा। लास्ट देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। मार्क्स और एंगल्स द्वारा लिखित द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का केंद्रीय विषय निम्नलिखित में कौन सा है? ऑप्शन दिया है वर्ग संघर्ष, राज का सिद्धांत। दोनों सेम ऑप्शन दे दिया है। उत्पादन के क्या है? उत्पादन के उपकरण। इसका राइट आंसर हो जाएगा वर्ग संघर्ष। क्या हो जाएगा? वर्ग संघर्ष। निम्नलिखित में से किसने अयोध्या 6 दिसंबर 1992 पुस्तक लिखी थी? ऑप्शन है अरुण शौरी। ऑप्शन नंबर बी है PV नरसिम्हा राव। ऑप्शन सी है जसवंत सिंह। ऑप्शन डी है लालकृष्ण आडवाणी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा PV नरसिम्हा राव। ठीक है ना? PV नरसिम्हा राव। पेट्रियोटिक्स एंड द पैट्रिशंस नामक पुस्तक जो भारत की राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक प्रासंगिकता को कवर करती है, किसके द्वारा लिखी गई है? ऑप्शन दिए गए अनिता बोस पैफेफ, अवैध शेख, यस मुरारी, रामचंद्र गुहा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रामचंद्र गुहा के द्वारा।
आगे चलते हैं। रामचंद्र गुहा ने निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक लिखी है? ठीक है ना। तो ऑप्शन दिया गया है, हिस्ट्री एट द लिमिट ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, द नेशंस एंड इट्स फ्रैगमेंट्स, माई डे एंड गांधी, मेकर्स ऑफ मॉडर्न इंडिया। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मेकर्स ऑफ मॉडर्न इंडिया हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही। कल्हड़ की प्रसिद्ध पुस्तक, ये इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट है। कल्हड़ की प्रसिद्ध पुस्तक कृति राज तरंगे किसके द्वारा अध्ययन के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत है? प्रारंभिक मध्ययुगीन कश्मीर, प्राचीन कामरूप, मरणोत्तर मगध और मध्यकालीन राजस्थान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रारंभिक मध्ययुगीन कश्मीर। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हिंद स्वराज या इंडियन होम रूल किसने लिखा था? तो ये भैया बहुत फेमस किताब है, ये लिखे थे मोहनदास करमचंद गांधी ने लिखा था। ठीक है ना, हिंद स्वराज। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक विक्रम सेठ द्वारा नहीं लिखी गई थी? ये देखिए, 3 तो उनके द्वारा लिखी गई, एक नहीं लिखी गई है। ऑप्शन है ए सुटेबल बॉय, 2 लाइफ्स, द इस्लामिक बम, द गोल्डन गेट। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? द इस्लामिक बम। दोस्तों, आज की ये प्रमुख पुस्तकें और किताबें थी और उनसे MCQ भी करवा दिया हूँ। क्या करवा दिया हूँ? MCQ भी हो गया है। कमेंट बॉक्स में बताइए आप लोग को वीडियो कैसी लगी और अगली वीडियो किससे संबंधित बनाऊँ, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। मिलते हैं हम किसी नई वीडियो के साथ में।